एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं विल बी, विल हैव एंड विल हैव बीन। हमने वॉज वर्ड देखा, एम इज आर देखा, आज हम देखने वाले हैं विल। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले तो विल का मतलब क्या है। विल मतलब कि होगा, कुछ भी फ्यूचर में कोई काम होगा, या तो मैं होंगी, मैं बनूंगी, यह काम होगा, हो रहा होगा, तो वहां पर हमें विल बी का यूज करना है। विल बी, विल हैव यानी कि मेरे पास कुछ होगा, विल बी यानी कि मैं कुछ बनूंगी, विल यानी कि होगा। सिर्फ मतलब फ्यूचर के लिए विल यूज किया जाता है। विल बी यानी कि मैं कुछ होंगी, या तो वह कुछ होगा। विल हैव यानी कि मेरे पास कुछ होगा, ये होगा, वो होगा, मेरे पास कुछ होगा, फ्यूचर में होगा, तो वहां पर हमें विल हैव का यूज करना है। और वहां पर हमें विल हैव का यूज करना है। और विल हैव बीन का कहां पर यूज करना है। विल हैव बीन, कुछ कर रहा होगा, कुछ समय से कुछ काम कर रहा होगा, वहां पर आपको विल हैव बीन का यूज करना है। तो चलिए वन बाय वन सब देखते हैं। विल बी, विल हैव। ओके, सबसे पहले तो विल की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी वो होगी सब्जेक्ट विल, वी वन एंड ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। सब्जेक्ट यानी कि आई, विल यानी कि फ्यूचर में आऊंगी, होंगी, ऐसे कुछ। वी वन यानी कि गो, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए वी वन, गो यानी कि जाना। तो आई विल गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाऊंगी। अब आपको ये बोलना है कि मैं ऑफिस जाऊंगी, मैं स्कूल जाऊंगी, मैं घूमने जाऊंगी, तो वहां पर आपको जाऊंगी, कुछ जाऊंगे, आप जाएंगे, मैं जाऊंगा, तो वहां पर आपको विल का यूज करना है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट यानी कि आई। अब क्या है वो सेंटेंस, क्या है कि मैं मंदिर जाऊंगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या आएगा, आई, मैं यानी कि आई। जाऊंगी तो इसके लिए विल है, विल। अब जाना, जाना यानी कि गो, वी वन है इसलिए हम यहाँ पर गो का ही यूज करेंगे। आई विल गो टू, कहां पर, ऑब्जेक्ट, कहां पर, टू के टेम्पल, तो आई विल गो टू टेम्पल। और अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं खाना खाऊंगी, तो आई, मैं यानी कि आई विल ईट, खाना खाना यानी कि ईट, फूड, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड है, तो आई विल ईट फूड। अब आपको ये बोलना है कि राहुल जो है वो घूमने जाएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, राहुल, राहुल विल जाएगा, जाएगा, तो यहाँ पर विल का यूज होगा। राहुल विल गो, गो क्योंकि जाना है, जाएगा, तो विल गो कहां पर, घूमने, तो राहुल विल गो टू ट्रैवल। ओके, आई होप आपको विल का कहां पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं विल बी। विल बी सब्जेक्ट, उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी सबसे पहले तो सब्जेक्ट विल बी एंड ऑब्जेक्ट। अब ये कैसी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल बी एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको ये बोलना है कि मैं कुछ होऊंगा, विल बी, मैं बनूंगा, मैं बनूंगी, या तो फिर वे लोग बनेंगे, तो वहां पर आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करना है। अब जैसे कि मुझे बोलना है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी, तो आई, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई विल बी डॉक्टर, क्या बनूंगी, डॉक्टर, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, आई विल बी डॉक्टर।
अब राहुल कह रहा है कि वह बड़े होकर इंजीनियर बनेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राहुल। राहुल will be an engineer. ओके। अब दूसरी सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट विल बी के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये कहां पर यूज होगी? अगर कोई भी काम अभी हो रहा है वहां पर, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर कोई काम अभी चल रहा है वहां पर आपको वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना है। तो अगर कोई काम अभी आपके सराउंडिंग में कुछ हो रहा है वहां पर आपको वर्ब के साथ आईएनजी लेना कंपलसरी है, ये रूल है। ओके। अगर अभी आपको बोलना है कि रिया जो है वो चल रही है, तो रिया यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? रिया। रिया चल रही होगी। क्या चल रही होगी? अगर चल रही है तो रिया इज वॉकिंग। अगर चल रही होगी तो रिया विल बी, क्या आएगा? विल बी, कंपलसरी है विल बी। अब चलने को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉक, और वॉक के साथ आईएनजी तो क्या होगा? वॉकिंग। वॉकिंग, रिया विल बी वॉकिंग। अब मुझे कहना है कि राहुल क्रिकेट खेल रहा होगा। राहुल क्रिकेट खेल रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपको कोई आपका अस्तित्व बताना है, तो कोई किसी चीज का अस्तित्व बनाना है, वहां पर आपको सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करना है। और अगर आपको ये बताना है कि अभी कोई काम चल रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा इस समय में, तो वहां पर आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करना है। अब जैसे कि मैंने बोला कि रिया चल रही होगी, अब उसके बाद मैंने बोला कि राहुल क्रिकेट खेल रहा होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राहुल। राहुल क्रिकेट खेल रहा होगा, तो यहाँ पर रहा होगा विल बी। अब रहा होगा इसलिए यहाँ पर क्या? रहा होगा, तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। तो खेलने को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्ले। प्लेइंग क्रिकेट, क्या खेल रहा होगा? क्रिकेट। ओके, तो राहुल विल बी प्लेइंग क्रिकेट। राहुल इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा। ओके, अब आपको ये बोलना है कि मैं जो है वो पढ़ाई कर रही होंगी। मैं पढ़ाई कर रही होंगी, तो आई विल बी स्टडिंग। रिया जो है वो खाना बना रही होगी। रिया विल बी कुकिंग। दादी माँ जो है वो पूजा कर रही होंगी। ग्रैंडमा विल बी प्रेइंग। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं विल हैव। विल हैव विल हैव की सेंटेंस स्ट्रक्चर। विल हैव का सबसे पहले तो मतलब क्या होगा? विल हैव यानी कि मेरे पास कुछ होगा, फ्यूचर में मेरे पास ये होगा। अब जैसे कि मेरे पास अभी फोन नहीं है, तो फ्यूचर में कुछ समय में आगे जाके मेरे पास फोन होगा। मेरे पास अभी कार नहीं है, घर नहीं है, आगे जाके फ्यूचर में मेरे पास ये होगा। तो वहां पर आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करना है, सब्जेक्ट विल हैव एंड वर्ब। तो अगर आपको ये कहना है कि मुझे बुखार होगा, मुझे कल बुखार होगा, तो आई विल हैव अ फीवर। फीवर। ओके, अब आपको ये कहना है कि कल मेरे पास फोन होगा, तो आई विल हैव, कुछ होगा, अपने पास कुछ होगा, वहां पर आपको विल हैव का यूज करना है। आई विल हैव अ फोन। ओके, अब अगर आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि मेरे पास कुर्सी होगी, मेरे पास मोबाइल होगा, मेरे पास पेन होगी, मेरे पास कपड़े होंगे, मेरे पास मुझे बुखार होगा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब सब्जेक्ट विल हैव, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल हैव, उसके बाद आता है V3 एंड देन ऑब्जेक्ट।
अब ये कहाँ पर यूज होगा? अब विल हैव तो जो है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है, V3 जो है वो परफेक्ट टेंस के लिए यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बोला था। तो सब्जेक्ट विल हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये आपको कहाँ पर यूज करना है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि मुझे बोलना है कि रिया ने खाना खा लिया होगा। रिया ने खाना खा लिया होगा, तो वहां पर आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करना है। फ्यूचर में अगर किसी ने कोई काम कर लिया होगा, भविष्य काल में अगर किसी ने कोई काम कर लिया होगा, पहले ही कर लिया होगा, तो वहां पर आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दिया था कि रिया ने खाना खा लिया होगा, रिया खाना खा चुकी होगी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? रिया। ओके, सब्जेक्ट है यहाँ पर रिया। विल हैव ईटन, अब V3 है, V1 वर्ब क्या है? खाना खाना, तो वर्ब V1 उसका क्या होगा? ईट। अब ईट का V3 क्या होगा? ईटन, तो EATEN, क्योंकि यहाँ पर V3 है, परफेक्ट टेंस है, इसीलिए यहाँ पर V3 का ईट का ईटन यूज होगा। रिया ने खाना खा लिया होगा, रिया विल हैव ईटन, क्या खा लिया होगा? खाना, तो फूड। अब मुझे बोलना है कि मैंने पढ़ाई कर ली होगी, मैंने पढ़ाई कर ली होगी, मैंने इस समय पढ़ाई कर ली होगी, तो आई विल हैव स्टडीड, मैंने पढ़ाई, स्टडी का V3 क्या हो गया? स्टडीड, तो आई विल हैव स्टडीड, मैंने पढ़ाई कर ली होगी। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं विल हैव बीन। उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन वर्ब के साथ ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। अब देखिए सिंस और फॉर क्या है, टाइम क्यों आया यहाँ पर? अब ये विल हैव बीन जो है वो हमें बताता है कि भविष्य काल में कोई भी क्रिया कुछ समय से हो रही होगी, लेकिन अभी भी वो क्रिया कुछ समय के लिए चालू होगी। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अब देखिए राहुल जो है वो सुबह से साइकिल चला रहा होगा, सुबह से। अब देखिए कुछ समय से वो काम कर रहा है, लेकिन अभी भी वो साइकिल ही चला रहा है, इसलिए वहां पर ऐसे सेंटेंसेस में हमें विल हैव बीन का यूज करना होता है। अब देखिए मैंने एग्जांपल क्या बोला आपको, राहुल जो है वो सुबह से साइकिल चला रहा होगा, सुबह से साइकिल चला रहा होगा। अब पहले तो मैं आपके शॉर्ट ब्रीफ जो है एक्सप्लेनेशन इसका दे दूं कि सिंस और फॉर कहाँ पर यूज होता है। सिंस जो है, सिंस वो कोई भी समय के स्टार्टिंग पॉइंट, किसी शुरुआत में जो हो रहा है, किसी चीज, किसी समय का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पर आपको सिंस का यूज करना है। जैसे कि सुबह से, तो सुबह दिन उगता है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है, हम बहुत सारे काम सुबह करते हैं तो इसलिए वो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहां पर आपको सिंस का यूज करना है। और अगर कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, जैसे कि 2 महीने, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, 2-3 साल, अगर कोई भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कि फॉर 2 महीने से वो साइकिल चला रहा है, कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, तो वहां पर आपको फॉर का यूज करना है। कोई अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहां पर आपको सिंस का यूज करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल चलिए हम एग्जाम्पल वही देखते हैं कि राहुल सुबह से साइकिल चला रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? राहुल। विल हैव बीन, क्यों? क्योंकि ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कुछ समय से वो काम कर रहा है और आगे जाकर भी
वो कुछ समय के लिए वो काम कर रहा है, लेकिन वो काम चालू होगा, वहां पर आपको will have been का यूज करना है, will have been। उसके बाद वर्ब के साथ ing, क्यों? क्योंकि वो काम चल रहा होगा, चल रहा होगा, इसलिए वर्ब के साथ ing। क्या कर रहा होगा? बाइसिकल चला रहा होगा। तो बाइसिकल अगर हम इंग्लिश में अगर चलाने को बोले तो बाइसिकल हमेशा राइड आता है। क्या आता है? राइडिंग। राहुल विल हैव बीन राइडिंग, क्या चला रहा होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? साइकिल। सिंस फॉर, कब से चला रहा होगा? सुबह से। तो सुबह जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए वहां पर हमें सिंस का यूज करना है, सिंस मॉर्निंग। ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि मीना जो है वो 2 घंटे से सब्जियां काट रही है। मीना 2 घंटे से सब्जियां काट रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? मीना। तो मीना विल हैव बीन काट रही होगी। अब देखिए, माय बैड, मेरी गलती हो गई कि मैंने है बोल दिया, लेकिन मीना जो है वो 2 घंटे से सब्जियां काट रही होगी। राहुल जो है वो सुबह से साइकिल चला रहा होगा। श्रेया जो है वो 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही होगी। तो ऐसे जो वे सेंटेंसेस है वहां पर आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करना है। मीना जो है वो 2 घंटे से सब्जियां नहीं 2 घंटे से सब्जियां काट रही होगी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मीना। तो मीना विल हैव बीन कटिंग। काटने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कटिंग। कट और उसके साथ आईएनजी। तो कटिंग वेजिटेबल्स, क्या काट रही होगी? ऑब्जेक्ट हमारा वेजिटेबल्स। कितने समय से? 2 घंटे से। तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है, वहां पर आपको फॉर का यूज करना है, फॉर 2 आवर्स। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब हम आज का वीडियो यही तक था। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल में हमारे बहुत सारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी बहुत सारे रील्स आती है, फनी, कॉमेडी, एजुकेशनल, सारी रील्स आती है। तो प्लीज आप इसे भी फॉलो कर दीजिए। व्हाट्सएप चैनल में आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हाँ, आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं या तो फिर एक हार्ट भेज सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय। ऐसे ही वीडियो के मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।